हम साइंस का 5th चैप्टर कर रहे थे। साइंस का 5th चैप्टर था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम आज करेंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी किस तरीके से किसी मिक्सचर से हम लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन अ लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस मेथड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मिक्सचर से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर, यानी जो वेपर होता है इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, वेपर से हम क्या कर सकते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन कूलिंग। क्या करके? कूलिंग करके। इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन से हम किस तरीके से जो है लिक्विड को अलग करेंगे। थिंग्स नीडेड, कॉमन सॉल्ट लोगे, वाटर, अ केटल, अ फ्राइंग पैन, अ बीकर, एक बर्नर, अ ट्राईपॉड स्टैंड, अ वायर गॉज एंड आइस क्यूब्स। ये सारी चीज़ें हम लेंगे। मेथड कैसे है? अब देखो, डिज़ोल्व अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। हम क्या करेंगे? कॉमन सॉल्ट जो है 20 ग्राम्स लेंगे और वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे टू ऑब्टेन अ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन आएगा। पावर दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ केटल। इसको एक केटल के अंदर जो है हम क्या करेंगे? उड़ेलेंगे। एंड पुट द लिड ऑन इट, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे। प्लेस द केटल ऑन द ट्राईपॉड स्टैंड, और इसको हम कहाँ रखेंगे? एक ट्राईपॉड स्टैंड पे रखेंगे। एंड द बर्नर बिलो, और उसके नीचे बर्नर रख देंगे द ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे। ठीक है। लाइट द बर्नर, बर्नर को क्या करेंगे? हम लाइट करेंगे एंड उसको चालू करेंगे। हीट द केटल, फिर केटल को हीट करेंगे फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। स्टीम कम आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। जो केटल का जो स्पाउट है, देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, तो जो ये केटल का स्पाउट है यहाँ से क्या आ जाएगा? स्टीम आने लगेगा। ठीक है, यानी वेपर आने लगेगा। टेक अ फ्राइंग पैन, फिर हम क्या करेंगे? एक फ्राइंग पैन जो है वो लेंगे विद सम आइस क्यूब्स। उसके अंदर क्या रखेंगे? आइस क्यूब्स रखेंगे इन इट। होल्ड द फ्राइंग पैन इन अ स्लांटिंग पोजीशन। इसको हम क्या करेंगे? स्लांटिंग पोजीशन। स्लांटिंग का मतलब होता है तिरछे, तिरछे पोजीशन में थोड़ा सा उसको रखेंगे जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। केटल का जो स्पाउट है उसके ऊपर, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। अब इससे क्या होगा? देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशंस। यू ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे व्हेन स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्राइंग पैन। जो स्टीम है, जो वेपर है, वो जब क्या है? कांटेक्ट में आएगा फ्राइंग पैन के कंटेनिंग आइस। उसके अंदर क्या रखा हुआ? फ्राइंग पैन के अंदर आइस क्यूब्स रखे हुए। इट कूल्स, तो उससे क्या होगा? जो वेपर है वो ठंडा हो जाएगा। एंड कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट, और वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। दीज ड्रॉपलेट्स trickle down on the under side of the frying pan and then started falling down। वो जो है क्या होगा? धीरे धीरे ड्रॉपलेट जो है फॉलिंग डाउन होने लगेगा। When you collect these droplets of water in a glass beaker, और उस ड्रॉपलेट्स को हम क्या करेंगे? एक ग्लास के बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। एंड टेस्ट दैम, उसको टेस्ट करो। यू फाइंड दैट दे डू नॉट हैव सॉल्टी टेस्ट। आप देखोगे कि उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी नहीं है। कंक्लूजन, यानी इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? तो वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले हमने क्या किया? वाटर सॉल्यूशन को गर्म किया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? इवेपोरेशन। ठीक है ना। एंड फिर उसको हमने क्या किया? जो वेपर था उसको कूल डाउन किया। कूल डाउन करने से वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो इस तरीके से हमने वाटर सॉल्यूशन से वाटर को सेपरेट कर लिया और सॉल्ट को अलग कर लिया।